हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूरैन क्लासेस में आपका वेलकम है, खैर मकदम है। तो आज हम लोग पार्ट 9 पढ़ने वाले हैं, जिसमें पढ़ेंगे लफ्ज़ और उसकी किस्में और कलमा और उनकी किस्में। इसमें देखते हैं लफ्ज़ क्या है, उनकी कितनी किस्में हैं, और कलमा क्या है और उनकी कितनी किस्में। एग्ज़ाम में बहुत ही अहम है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हर साल एग्ज़ाम में इनसे पूछ दिए जाते हैं इनमें से। आइए देखते हैं लफ्ज़ क्या है और उनकी कितनी किस्में। तो हम पहले पढ़ेंगे लफ्ज और उनकी किस्में पढ़ेंगे। देखते हैं लफ्ज और उनकी किस्में पढ़ने से पहले पहले देखेंगे कवायद की 5 किस्में पढ़े थे। इल्म सर्फ, इल्म नहव, इल्म बलागत, इल्म उरूज और इल्म हिज्जा पढ़े थे। इसमें दूसरे नंबर पे इल्म सर्फ पढ़े थे। इल्म सर्फ किसे कहते हैं? तो उर्दू कवायद का वह हिस्सा, उर्दू कवायद का वह हिस्सा जिसमें लफ्जों से मुतालिक बहस की जाए, उसे इल्म सर्फ कहते हैं। लफ्ज पढ़ने से पहले उसमें किससे मुतालिक बहस की जाती है? तो इल्म सर्फ उर्दू कवायद का वह हिस्सा जिसमें लफ्जों से मुतालिक बहस की जाती है। तो इल्म लफ्जों से मुतालिक किसमें बहस की जाती है? तो इल्म सर्फ में। देखते हैं लफ्ज क्या है। तो इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसे लफ्ज कहते हैं। लफ्ज किसे कहते हैं? तो इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसे लफ्ज कहते हैं। समझ में आया? इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसे लफ्ज कहते हैं। लफ्ज किस में बहस की जाती है? तो इल्म सर्फ में। इल्म सर्फ में लफ्जों से मुतालिक बहस की जाती है, और इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसे लफ्ज कहते हैं। जैसे बोल लेंगे कलम, किताब वगैरह, जो कुछ भी हमारे मुंह से निकले वो एक लफ्ज है, एक वर्ड है, शब्द है। और लफ्ज कहते हैं दो या दो से ज्यादा हरफों के मेल से बने मजमुआ को लफ्ज कहते हैं। जैसे में देखेंगे रा जोर, अलिफ जोर, ता बराबर रात, क्या हो जाएगा? रात। तो ये अलग अलग हर्फ है, इसको जोड़ेंगे एक मजमुआ बनेगा, इसको कहेंगे लफ्ज कहेंगे। तो दो या दो से ज्यादा हरफों के मेल से बने मजमुआ को क्या कहते हैं? लफ्ज कहते हैं। और लफ्ज कितनी किस्में हैं? तो लफ्ज की 2 किस्में हैं। लफ्ज की 2 किस्में हैं। पहला है मौजू और दूसरा है मोहम्मल। पहला मौजू और दूसरा मोहम्मल। तो पढ़े लफ्ज किसे कहते हैं? इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसे लफ्ज कहते हैं, और 2 या 2 से ज्यादा जोड़ के मजमुआ को क्या कहते हैं? लफ्ज कहते हैं। और लफ्ज की 2 किस्में हैं, पहला मौजू और दूसरा मोहम्मल। देखते हैं मौजू क्या है, मोहम्मल क्या है, पढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़े हैं मौजू, मौजू और मोहम्मल। कलमा की 2 किस्में हैं, मौजू और मोहम्मल। मोहम्मल किसे कहते हैं? तो मानीदार लफ्ज को, मानीदार लफ्ज को मौजू कहते हैं। मानीदार लफ्ज को मौजू कैसे कहते हैं? जैसे में देखें, जैसे में कलम, किताब, कलम, किताब। जैसे में आ जाएगा स्कूल, पानी, कपड़ा, इसका कोई मीनिंग हो वगैरह। मौजू किसे कहते हैं? तब मानीदार लफ्ज को मौजू कहते हैं। मानीदार लफ्ज को मौजू कहते हैं। जैसे में कलम, किताब, स्कूल, पानी, इसके कुछ मीनिंग है। दूसरा पढ़े थे मोहम्मल। दूसरी किसमें पढ़े थे? मोहम्मल। तो दूसरी किसमें है? मोहम्मल, है ना? मोहम्मल क्या क्या है? बेमानी लफ्ज को, बेमानी लफ्ज को, बेमानी लफ्ज को मोहम्मल कहते हैं। बेमानी लफ्ज को मोहम्मल कहते हैं। जैसे में देखें, जैसे में बोलेंगे कलम वलम, किताब उताब, उताब, स्कूल स्कूल, पानी वानी वगैरह, चाय बाय, पानी वानी, कपड़ा वपड़ा, घड़ी वड़ी, चप्पल वप्पल, कुछ भी हो जाएगा जिसका कोई मीनिंग ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो। तो लफ्ज की 2 किस्में पढ़े हैं, मौजू और मोहम्मल। मौजू किसे कहते हैं? तब मानीदार लफ्ज को मौजू कहते हैं, जैसे कलम, किताब, घर वर, ये हो जाएगा। अब मोहम्मल किसे कहते? जिसका कोई मीनिंग ना हो, बेमानी लफ्ज को, जिसका कोई अर्थ ना हो, उसे मोहम्मल कहते हैं। जैसे में वलम, उताब, स्कूल, वानी, वपड़ा, चाय वाय,
तो चाय हो जाएगा मौजू और वाई हो जाएगा मोहम्मल। तो लफ्ज की दो किस्में पड़े हैं, मौजू और मोहम्मल। देखते नोट, नोट में क्या कह रहा है, नोट नोट में कह रहा है मौजू अगर, मौजू अगर मुफरद, मुफरद बोलते हैं अकेला, मुफरद बोलते हैं अकेला, मौजू अगर मुफरद हो तो, मुफरद यानी अकेला हो तो उसे कलमा कहते हैं, उसे कलमा कहते हैं, उसे कलमा कहते हैं। मौजू अगर मुफरद हो तो उसे कलमा कहते हैं, उसे कलमा कहते हैं, उसे कलमा कहते हैं। और अगर, और अगर मुरक्कब, मुरक्कब बोलते हैं एक से ज्यादा, मुरक्कब बोलते हैं एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा हो तो उसे कलाम कहते हैं, उसे कलाम कहते हैं, उसे कलाम कहते हैं। नोट में कह रहा है कि मौजू, मौजू अगर मुफरद हो तो उसे कलमा कहते हैं, मुफरद यानी अकेला सिंगलर, वो तो उसे कलमा कहते हैं। अगर मुरक्कब यानी प्लूरल एक से ज्यादा हो तो उसे कलाम कहते हैं, एक से ज्यादा हो तो उसे कलाम कहते हैं। तो हम लोग क्या पढ़े, लफ्ज पढ़े और उनकी किस्में पढ़े। लफ्ज कहते हैं हमारे मुंह से जो आवाज निकलती है उसे लफ्ज कहते हैं। और एक से ज्यादा हुरूफ हो, उसको मजमुआ को जोड़ दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसे लफ्ज कहते हैं। और लफ्ज की दो किस्में, पहला मौजू और दूसरा मोहम्मल। मौजू किसे कहते हैं, तो मानीदार लफ्ज को मौजू कहते हैं, जिसका कोई मीनिंग हो। बेमानी लफ्ज जिसका कोई मीनिंग ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो, उसे मोहम्मल कहते हैं। और नोट में कह रहा है कि मौजू अगर मुफरद, मुफरद बोलते अकेला, मौजू अगर मुफरद हो तो उसे कलमा कहते हैं। कलमा अरबी जबान का लफ्ज जिसको लफ्ज कहते हैं। अगर मुरक्कब हो तो मुरक्कब यानी एक से ज्यादा हो तो उसे कलाम कहते हैं। आइए आगे देखते हैं कलमा और उनकी किस्में। तो कलमा किससे कहते हैं, पढ़े थे कलमा, पहला वर्ड आता है कलमा। कलमा क्या है, तो कलमा वो कलमा नहीं है, कलमा बोलते हैं अरबी जबान में लफ्ज कहते हैं। तो कलमा वह लफ्ज है जो तन्हा और मानीदार हो, जो तन्हा हो यानी अकेला हो और मानीदार हो। कलमा किसे कहते हैं, तो कलमा वह लफ्ज है जो तन्हा हो यानी अकेला हो और मानीदार हो, जो मानीदार हो। जैसे में देखें दौलत, इज्जत, बच्चा, लड़का, आदमी, जानवर, तो ये लफ्ज सबके मीनिंग है। लड़का पता चल रहा है कि लड़का कोई मौजू है और लड़के के बारे में कह रहा है, इसका कोई मतलब है। बच्चे के बारे में कह रहा है, जानवर के बारे में कह रहा है, तो ये मानीदार हुआ। और एक तन्हा है जैसे लड़का, तो एक सिंगलर की एक की बात की जा रही है। तो कलमा किसे कहते हैं, तो कलमा वो लफ्ज जो तन्हा हो और मानीदार हो। तो ये बच्चा, तो एक बच्चे की बात कही जा रही है, तो ये बच्चा तन्हा हुआ और मानीदार हुआ कि एक बच्चे की बात की जा रही है। तो कलमा, अब कलमा की तीन किस्में, कलमा की तीन किस्में, कलमा की तीन किस्में हैं। पहला है इस्म, दूसरा है फेल और तीसरा है हर्फ। कलमा की तीन किस्में हैं, इस्म, फेल और हर्फ। इस्म, फेल, हर्फ। आगे देखते हैं इसमें क्या है, फेल क्या है, हर्फ क्या है। तो कलमा पढ़े थे, कलमा पढ़े थे और उनकी किस्में पढ़े थे। कलमा और उनकी किस्में, कलमा की तीन किस्में। पहली किस्में है इस्म, पहली किस्में है इस्म। देखते हैं इस्म किसे कहते हैं, तो इस्म वह कलमा है जिसे किसी शख्स, इस्म वह कलमा है जिसे किसी शख्स, जगह, चीज या कैफियत का नाम मालूम हो। इस्म किसे कहते हैं, तो इस्म वह कलमा है जिससे किसी शख्स, जिससे किसी शख्स, जगह, चीज या कैफियत का नाम मालूम हो, उसे इस्म कहते हैं। इस्म वह कलमा है जिससे किसी शख्स, जगह, चीज या कैफियत का नाम मालूम हो, उसे इस्म कहते हैं। जैसे में देखे, जैसे में अहमद ये शख्स का नाम हुआ, अशरफ, रोशन ये शख्स का नाम हुआ, पटना, बिहार, दिल्ली ये किसका नाम हुआ, जगह का नाम हुआ, कुर्सी, टेबल है ना, पंखा, ये सब क्या हुआ, चीज का नाम हुआ। और जवानी, बुढ़ापा, जहानत, लड़कपन, ये सब क्या हुआ, ये कैफियत का नाम हुआ। तो इसमें किसे कहते हैं, इसम बोलते हैं नाम को, किसी भी चीज के नाम को इसमें कहते हैं, या उसमें जगह का नाम आए, शख्स का नाम आए, चीज का नाम आए, या किसी कैफियत का मालूम हो, जैसे लड़कपन, बुढ़ापा, जवान, ये सब कैफियत हो गया। तो इसम बोलते हैं नाम को, किसी भी चीज का नाम। दूसरी किस्म कलमा के दूसरी किस्म है फेल, दूसरी किस्म है फेल। तो पढ़े होंगे, फेल वह कलमा है, फेल वह कलमा है
वो लफ्ज है जिससे किसी काम का करना, जिससे किसी काम का करना या होना मालूम, जिससे किसी काम का करना या होना मालूम, उसे फेल कहते हैं। और उसमें कोई जमाना भी पाया जाए, उसमें कोई जमाना भी पाया जाए, या तो पास्ट पाया जाए, या तो प्रेजेंट, या तो फ्यूचर, या तो माजी, हाल, मुस्तकबिल, पता चलेगा कि ये पास्ट में की गई बातें हैं या किया गया काम है, या प्रेजेंट में या फ्यूचर में। तो फेल वह कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो और उसमें कोई जमाना भी पाया जाएगा, या तो पास्ट या प्रेजेंट या फ्यूचर। जैसे मैं गया, तो इसमें पता चल रहा है कि ये फ्यूचर में, मुस्तकबिल में किया गया। गया, जाता है, जाएगा, गया था, जा रहा है, वगैरह। तो फेल किसे कहते हैं? तो फेल वह कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो और उसमें कोई जमाना भी पाया जाएगा, या तो गया, जाता है, जाएगा, गया था, जा रहा है, या तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, कोई ना कोई जमाना पाया जाएगा। फेल शॉर्ट में फेल किसे कहते हैं? तो फेल काम को कहते हैं। तीसरी किस्म है हर्फ। तीसरी किस्म क्या है? हर्फ। पढ़े होंगे जो लेटर पढ़े, हर्फ। कलमा की तीसरी किस्म है हर्फ। वह कलमा है, वह लफ्ज है जो अपना मानी खुद ना बताए, जो अपना मानी खुद ना बताए। हर्फ की ये खुसूसियत जो अपना मानी खुद ना बताए बल्कि दूसरे कलमा से, दूसरे लफ्ज से मिलकर अपना मानी जाहिर करे, उसे हर्फ कहते हैं। हर्फ किसे कहते हैं? तो वह कलमा जो अपना मानी खुद ना बताए बल्कि दूसरे कलमा से मिलकर अपना मानी जाहिर करे, उसे क्या कहते हैं? उसे हर्फ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हर्फ कहते हैं। जैसे में देख ले, ने, को, पर, की, का। इसमें पता नहीं चल रहा कि ने क्या है, तो ये एक हर्फ है। अब कहेंगे उसने तो अपना मानी जाहिर नहीं करा, दूसरे से मिल करके जाहिर करे। उसने, उसको, उस पर, उसकी, उसका, इनका, उनका। तो ने, को, पर, ये सब हर्फ हो गया। और अपना हर्फ ऐसा है जो अपना मानी जाहिर ना करे या दूसरे से मिलकर अपना मानी बताए। कहेंगे ने, को, पर, तो कुछ पता नहीं चल रहा। अब कहेंगे उस पर, उसको बुलाओ, इसको बुलाओ, ये करो, वो करो, उसको, उसकी किताब है। तो यहाँ पे दूसरे से मिल करके एक मीनिंग बता रहा, तो उसे क्या कहेंगे? हर्फ कहते हैं। तो हम लोग पढ़े, लफ्ज पढ़े, लफ्ज की किस्में पढ़े, कलमा पढ़े और कलमा किस्में पढ़े। आइए वन शॉट में देखते हैं लफ्ज क्या है, लफ्ज किस्में क्या है, कलमा क्या है और कितनी किस्में। आइए वन शॉट देखते हैं इसको। पहले पढ़े थे लफ्ज। लफ्ज किसे कहते हैं? आवाज को, हमारे मुंह से जो आवाज निकलती है उसे लफ्ज कहते हैं। लफ्ज की दो किस्में। पहले पढ़े थे मौजू और दूसरी किस्म पढ़े थे मोहम्मल। मौजू किसे कहते हैं? मानीदार लफ्ज को, मौजू कहते हैं। मानीदार लफ्ज को मौजू कहते हैं। दूसरी किस्म मोहम्मल किसे कहते हैं? बेमानी लफ्ज को मोहम्मल कहते हैं। और पढ़े थे मौजू अगर अकेला हो तो वो कलमा है। मौजू अगर मुफरद हो तो उसे कलमा कहते हैं। और मौजू अगर मुरक्कब हो, और नोट में पढ़े थे मौजू अगर मुफरद हो तो कलमा कहते हैं। और मुरक्कब हो तो कलाम कहते हैं। मौजू अगर मुफरद हो तो कलमा, और मुरक्कब हो, एक से ज्यादा हो तो कलाम कहते हैं। और आगे पढ़े थे कलमा और किस्म। कलमा किसे कहते हैं? ये बोला। और पढ़े थे कलमा किसे कहते हैं? मानीदार लफ्ज को जो मानी बता और जो तनहा, उसे कलमा कहते हैं। कलमा की 3 किस्में पढ़े थे। पहला पढ़े थे इस्म, दूसरा पढ़े थे फेल और तीसरा पढ़े थे हर्फ। इस्म किसे कहते हैं? नाम को। इस्म किसे कहते हैं? नाम को। फेल किसे कहते हैं? पढ़े थे काम को, जिसमें किसी काम का करना या होना मालूम हो। हर्फ किसे कहते हैं? जो अपना मानी खुद ना बताकर। यहीं से लेते हैं। और तीसरी किस्म है हर्फ किसे कहते हैं? अपना मानी दूसरे के साथ मिलकर, अपना मानी दूसरे के साथ मिलकर बताए।
अपना मानी दूसरों के साथ मिलकर बताए। तो पढ़े लफ्ज। लफ्ज किसे कहते हैं? तो हमारे मुंह से जो आवाज निकलती है उसे लफ्ज कहते हैं। लफ्ज की दो किस्में पढ़े, पहला है मौजू, दूसरा है मोहम्मल। मौजू किसे कहते हैं? मानीदार लफ्ज को, और मोहम्मल कहते हैं बेमानी लफ्ज जिसका कोई मीनिंग ना हो। और नोट में पढ़े थे मौजू अगर मुफरद हो, मौजू अगर मुफरद हो तो उसे कलमा कहते हैं, अगर मुरक्कब हो एक से ज्यादा हो तो उसे कलाम कहते हैं। आगे पढ़े थे कलमा। कलमा किसे कहते हैं? मानीदार लफ्ज को, जो तनहा हो और मानी हो उसे कलमा कहते हैं। कलमा की तीन किस्में हैं, इसमें, फेल और हर्फ। इसमें किसे कहते हैं? तो किसी भी चीज के नाम को इसम कहते हैं। फेल पढ़े, फेल किसे कहते हैं? काम को कहते हैं, जिससे किसी काम को करना या होना मालूम उसे फेल कहते हैं। हर्फ किसे कहते हैं? जो अपना मानी ना बताकर, खुद ना बताकर दूसरों के साथ मिलकर जाहिर करे, दूसरों के साथ मिलकर बताए उसे फेल हर्फ कहते हैं। तो ये हम पढ़ लिए मौजू, लफ्ज और लफ्ज किस्में, कलमा और उन्हीं किस्में। आइए आदत के मुताबिक जो लास्ट में हम लोग 10 को वाहिद से जमा करते हैं, आइए लिखते 10 को वाहिद से जमा। पढ़ते वाहिद से जमा। वाहिद किसे कहते हैं? एक को, और जमा एक से ज्यादा को। तो पहला लिखा हुआ लफ्ज, पहला वाहिद है लफ्ज। लफ्ज की जमा क्या होगा? अल्फाज। लफ्ज की जमा अल्फाज। दूसरा है जिद। जिद की जमा अजदाद। जिद की जमा अजदाद। तीसरा है कानून। कानून की जमा कवानीन। कानून की जमा कवानीन। चौथा है सैयद। सैयद की जमा सादात। सादात। पांचवा है वजह। वजह की जमा वजूहात। वजूहात। छठा है कलमा। कलमा की जमा कलमात। कलमा की जमा कलमात। सातवां है आबाद। आबाद की जमा आबादियो। आबादियो। आठवां है जुल्मत। जुल्मत की जमा जुल्मात। जुल्मत की जमा जुल्मात। नौमा है नक्श। नक्श की जमा नुकूश। नक्श की जमा नुकूश। नक्श की जमा नुकूश। और 10वां है मौका। इसका जमा क्या होगा? आप लोग कमेंट में बताएं, पढ़ेंगे तभी बता पाएंगे कि क्या है। आइए देखते हैं, मतलब वाहिद से जमा एक मरतबा साथ मिल के पढ़ते हैं। लफ्ज। लफ्ज की जमा अल्फाज। लफ्ज अल्फाज। लफ्ज अल्फाज। जिद अजदाद। जिद अजदाद। कानून कवानीन। कानून कवानीन। सैयद सादात। सैयद सादात। वजह वजूहात। वजह वजूहात। कलमा कलमात। कलमा कलमात। आबाद आबादियो। आबाद आबादियो। जुल्मत जुल्मात। जुल्मत जुल्मात। नक्श नुकूश। नक्श नुकूश। और मौका की जमा क्या होगा? आप लोग कमेंट में बताइए। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, आप लोग पढ़ते होंगे। और एग्जाम के लिए बहुत ही अहम है वाहिद से जमा भी और ग्रामर भी, क्योंकि अगर आप ग्रामर पढ़ लिए, वाहिद से जमा पढ़ लिए तो 90+ ऐसे ही नंबर आ जाए, अगर अच्छे से लिख के आ गए तो। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास भी पहुँचाएं। कम से कम है ना, कम से कम इतना हो जाए, कम से कम 1000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द हो जाए आप लोग की बदौलत, कि हम लोग नई नई वीडियो लेके आए, मोटिवेशन बढ़े। और आप लोग सब्सक्राइब कर ले अच्छी तरीके से, क्योंकि नई वीडियो लाएंगे तो आपके पास जल्दी से नोटिफिकेशन चला जाएगा।